और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या खरीदोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा और हमारे साथ है हमारे साथी, हमारे अजीज रोहित सिरोही जी। और हम बात करेंगे जो कि फूले मूवी को लेकर। फूले मूवी जिसने कि आज देश की व्यवस्था में एक भूचाल पैदा कर दिया है। फूले मूवी का विरोध करने वालों ने विरोध किया और उसके बाद वह जो रिलीज हुई और उसने सुर्खियां बटोरी, जिसमें कि नेशनल अवार्ड मिलने की भी पूरी संभावना बन रही है। फूले मूवी जो कि माता सावित्रीबाई फूले व महात्मा ज्योतिबा फूले जी के जीवन संघर्ष पर आधारित है। उस समय का दौर जो कि जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी, यहाँ पर ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद पूरी तरह से चरम सीमा पर था। और उस दौर की जो सच्चाई थी उसको आज फूले मूवी के जरिए जो कि अनंत महादेवन ने, डायरेक्टर ने, आज सिनेमा के जरिए हमारे सामने रखकर दिखाया। हम बात करते हैं रोहित जी से कि रोहित जी, इस फिल्म का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और उसके बाद जो सुर्खियाँ ये फिल्म बटोर रही है, जो लग रहा है कि इस फिल्म ने एक बहुत बड़ा भूचाल पैदा कर दिया, सच्चाई को अवगत कराकर उस दौर की बात को आज के वर्तमान में साबित करके रख दिया। जी, क्या कहना है आपका इस पर? नमस्कार दोस्तों, जय भीम जी। मैं उमेश जी आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो सच होता है ना वो कड़वा होता है, क्योंकि कलयुग है ये। और दूसरी बात, कोई अच्छा काम होता है ना तो उसको रोकने वाले 1000 बंदे मिलते हैं, उसका साथ देने वाला 1 या 2 बंदे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, एक ब्राह्मणों ने जो इसको फिल्म को बैन लगाने की कोशिश की है, वो इसलिए की है ताकि उनका जो है ना सच लोगों का सामने ना आ पाए। जी सच सामने आ गया तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण कौन कहेगा? पहली बात तो ब्राह्मण है ही नहीं। जी। ब्राह्मण पहले होते थे जो ब्रह्मचार्य ज्ञान रखते थे, जो हर चीज से अलग रहते थे, वो ब्राह्मण होते थे। आज के टाइम में मांस खा लिया, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, है ना, तो वो ब्राह्मण कहाँ है आज के टाइम में? तो विरोध इसलिए करा कि सच्चाई बाहर ना आए। और दूसरी बात, जो फूले मूवी बनी है, बहुत ही बढ़िया मूवी बनी है। इसे जो भी देखेगा वो सोचेगा हाँ, हमारी माँ बहन बेटियों के लिए जो करा है, जो शिक्षित है वो आज के टाइम में जो पढ़ रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। जी। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये मूवी, जैसे पहले स्कूलों में बच्चों को मूवी दिखाई जाती थी, तो प्रयास यही होना चाहिए कि आज भी ये बच्चों के स्कूलों में मूवी चले, बच्चों को इतिहास पता लगे, हमारा क्या इतिहास है, क्या था, क्या रहेगा। जी। और बच्चों को ये तक पता लगेगा हमारी शिक्षा कहाँ से मिली है। बिल्कुल। हमें शिक्षा कहाँ से मिली है। जातिवादी भेदभाव चल रहे थे ना, सब खत्म किसने किया? एक अपमान ही तो किया था। एक अपमान किया था ब्राह्मणों ने फूले जी का। एक शादी में गए थे और वहाँ उनकी पगड़ी उछाल दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तब उन्होंने कसम खाई थी कि आज उन्होंने हमारी पगड़ी उछाली ना, उनको ऐसा बन के दिखाएंगे कि दुनिया उनका नाम लेगी। जी। तो आज रियलिटी है ये कि दुनिया उनका नाम ले रही है, उनके नाम से फिल्म बन रही है। इससे बड़ी क्या बात है? जी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी देखें इस मूवी को, और जो हम सच है ना वो आपके सामने आए। जी। जो लोग वो हमारे काट कर रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि जात बिरादरी ऊंच नीच, अरे कुछ नहीं होता। जो लोग शिक्षित हैं, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आज के टाइम में कामयाब है। क्यों? मेहनत कर रहा है। पहले क्या होता था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते थे उनको पढ़ाई नहीं करने देते थे। क्यों? कि जो ऊंची बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण हो गए और क्षत्रिय हो गए, है ना, तो वो सोचते थे कि ना ये अगर ये पढ़ लिख गए तो हमसे आगे पहुंच जाएंगे। एक डर उमेश जी उनके दिल में रहता था, और आज भी है डर वो, कि अगर छोटे पदके का लोग अगर पढ़ गए तो वो कहीं को नहीं रहने गए, कोई इनको पूछने का भी नहीं। और ये हकीकत है। देखो, मैं खुद राजपूत हूँ, बट मैं अपने आप को राजपूत नहीं मानता, मैं एक इंसान का बच्चा हूँ। ठीक है, सभी हम लोग हैं, धर्म तो हमने खुद बनाए हैं जी। मगर ये तो बात हकीकत है उमेश जी कि ना, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो हमारे बनाए हुए हैं। क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण सोचते हैं कि ना अगर ये शूद्र लोग पढ़ गए तो हमको कौन पूछेगा। आज देखिए, काशी में जो शूद्र लोग हैं वो
ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, पढ़ताई कर रहे हैं। ब्राह्मण वो नहीं है कि जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्मचार्य का ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसीलिए इसीलिए उमेश जी इसीलिए ऑप्शन उठाया है इस फिल्म को बैन करने का कि ये आगे ना चले, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो उनकी आंखें नीचे हो जाएंगी, हाँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और रहेंगे ही नहीं। हाँ। देखो रोहित जी ने बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही संक्षिप्त में बताई कि जो आदमी गुनाहगार होता है वह नहीं चाहता कि हमारा गुनाह सामने आए, कि हमारी तौहीन ना हो जाए। यह तो हम सुनते आए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी थे, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी थी, उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी, उनके ऊपर गोबर फेंका गया, उनका अपमान किया गया, पत्थर फेंके गए। लेकिन वह पत्थर फेंकने वाले, वह उनका अपमान करने वाले कौन थे, इसके ऊपर सब तिल मिला जाते हैं कि वह कौन थे जो पत्थर फेंकते थे। इस पर ही विवाद होता है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमारी असलियत सामने आ जाएगी क्योंकि वह गुनाहगार है। और दूसरी बात जो अभी रोहित जी ने बताई कि जो इसके अंदर गुण होता है, जो गुणवान होता है, उसी को पूजने समझना चाहिए। जैसे कि संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। कि उस ब्राह्मण को कभी मत पूजिए जिसके अंदर गुण ना हो, जो गुणहीन हो, और उस चंडाल को पूजिए जो गुण परवीन हो। और ऐसे ही हमारे संत कबीर साहब ने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आन बाट काहे ना आया। कि यदि तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया है, उन्होंने तुझे पैदा किया है, तो तू उसी रास्ते से क्यों पैदा हुआ जिस रास्ते से सब पैदा हुए हैं। कि तेरा रास्ता अलग से क्यों नहीं हुआ। मरने का रास्ता व जन्म लेने का रास्ता जब सभी का सेम है, एक समान है, तो फिर तेरा रास्ता अलग क्यों नहीं। ये सवाल खड़े किए गए। और ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उस दौर में सवाल खड़े किए थे कि यदि व्यवस्था जो कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, यदि इस ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा और इस सृष्टि के अंदर सभी लोग, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी उस ब्रह्मा ने रचे, किसी को अपने मुख से, किसी को भुजाओं से, किसी को पेट से और किसी को पैरों से, तो फिर ये अंग्रेज किसने पैदा किए। ये सवाल था महात्मा ज्योतिबा फुले का कि जब सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है और उसने पूरी सृष्टि को रचा है, और सृष्टि में इंग्लैंड, थाईलैंड, नेपाल, यानी जितने भी देश है, ऑस्ट्रेलिया, जो भी देश है, सब आते हैं सृष्टि में, तो फिर इन अंग्रेजों को किसने बनाया और इन मुगलों को किसने बनाया। यहाँ पर तिल मिला जाते हैं ब्राह्मण कि सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, उसने पूरी सृष्टि रची, तो इन अंग्रेजों को किसने बनाया। यहाँ तिल मिला जाते हैं। सृष्टि तो बनाई एक ही ने, लोगों ने नाम अलग दे दिए, जिसने जैसा बताया वैसा बन गए, है ना। और दूसरी बात, आपकी एक बात निकली थी अभी, तो मैंने अभी भी कही थी कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता है। उन्होंने पत्थर मारे, ठीक है, गोबर फेंका गया, बहुत अपमान किया। क्यों किया? उनको रोकने के लिए। और एक बात कही है कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। सपने तो हर कोई देखता है, पूरे उसी के होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। जी। तो हकीकत है कि जब उन्हें रोका गया, इसलिए रोका गया कि वो पढ़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए। मगर क्या है ना, एक बार दिमाग में बिठा ली बात, ये काम करना है तो करना है, तो उन्होंने करके दिखाया है, दुनिया को करके दिखाया। और सब जानते हैं, मानते हैं, सब हम लोग मानते हैं, आप भी मानते हैं। और अगर ऐसी बात ना होती तो ये फूले मूवी नहीं बनती, नहीं बनती, बिल्कुल भी फूले मूवी नहीं बनती। हाँ। और जो बनी है ना, तो विरोध क्यों उठा रहे हैं कि हमारी सच्चाई सबके सामने ना आए। जी जी जी। अरे क्यों खोले किसी की पोल? हाँ। और पोल तो खोलनी ही है। हाँ रोहित जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो कि हम बात को थोड़ा सा जल्दी में ख़त्म करेंगे, कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका नाम है अनंत नारायण महादेवन, और वह भी ब्राह्मण है, लेकिन जागरूक है, सब जानते हैं, वह समझदार है। हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय, हर वैश्य, हर शूद्र एक जैसे नहीं होते। जिसके अंदर जागरूकता होती है तो एक इतिहास रचता है। जो कि हमने आपको बताया कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत फिल्में बनाई, बहुत फिल्मों में एक्टिंग भी की। उनकी एक फिल्म है बाजीगर, बाजीगर में जिसमें शाहरुख खान के पिता की भूमिका निभा रहे हैं वह, या आप देख भी सकते हैं। उसके बाद खिलाड़ी और बहुत सारी फिल्में हैं जिनके अंदर उन्होंने एक्टिंग की, उठापटक की। और आज उन्होंने डायरेक्टर का जो ये पद अदा किया, इसमें भी बहुत बड़ी एक सफलता हासिल की, क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्म को बनाया जो इतिहास पर आधारित है। उमेश जी, आपकी बात काट के एक बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो कलाकार लोग होते हैं उनकी जाति बिरादरी कुछ नहीं होती, जो हाँ, और दूसरी बात, उनको सच्चाई नजर आई है।
फिल्मों उन्होंने बहुत सारे बनाए, कॉमेडी बनाई है, ठीक है ना, एक्शन फिल्म बनाई, बहुत सारी मूवी बनाई है, ठीक। मगर उनको सच्चाई दिखी है, और जिसको सच्चाई दिख जाती है ना, तो वो चाहता है कि मैं सच्चाई दूसरों को भी बताऊं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो कोशिश उनकी मुहिम ये रही है कि हमारे बीच में ये चीज़ आए। तो उन्होंने क्या करा, लोग बाग किसी की बात सुनते नहीं आज के टाइम में, अखबार में लिख के दिया, पढ़ने के नहीं। जो आज के टाइम में सिनेमा है ना, वो सबसे बड़ा मार्गदर्शन है हमारा, दर्पण है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि ना आजकल लोग बाग क्या करते हैं कि कोई मर्डर हो गया, देखा एक्शन, वही है ना फिल्म वाला, ठीक है। किसी के साथ में कुछ गलत हो गया, वही फिल्म वाला। तो ये चीज़ भी इसी के ऊपर उन्होंने रखी है कि जब हर बंदा सिनेमा को देखकर अपना दर्पण मान रहा है, सब कुछ मान रहा है ना, तो इसको मूवी को देखकर भी वो सोचेंगे कि हाँ यार ये हकीकत है, हम भी कर सकते हैं, और ये हकीकत ही है। हाँ, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, एक वक्त वो था कि हमारी माँ बहनें उस समय के दौर में अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। किसी महिला के पति का इंतकाल, एक्सपायर हो गए वो, तो कहते हैं कि उनका सिर मुंडवा दिया जाता था कि ताकि वो दूसरे किसी और से बात ना कर पाए। जब आदमी किसी और से शादी कर सकता है अपनी घरवाली के मरने के बाद में, तो औरत का हक नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जान नहीं है? अरे सृष्टि को चलाने वाली औरत ही तो है। फूले ने विरोध किया इस चीज का, बिल्कुल किया, और हम भी उनके साथ में हैं। अगर औरत ना होती तो दुनिया ना होती। ये लोग बोलते हैं ना हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये है वो हैं। अरे तुम्हारी माँ तो एक औरत ही थी, बाप से तुम पैदा नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक मुहिम उठाई, और आज के टाइम में हमारी जो माँ बहन है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े अफसर सैल्यूट करते हैं, क्यों? उन्होंने पढ़ लिख कर वो काम किया है। तो मुझे बस यही बात है, अपनी सोच को बदलो, और जिसने सोच बदल दी वो दुनिया बदल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। फूले का योगदान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, जो कि रोहित जी ने बताया कि जो महिलाएं आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने उस समय की जो व्यवस्था थी, जो शास्त्रों के अनुसार व्यवस्था चलती थी कि महिला यदि कोई विधवा हो जाती है तो उसका सिर मुंडन कर दिया जाता था, उसको पति के साथ जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा बोलते थे। और उसके बाद यदि पुरुषों की बात कहें कि पुरुषों को कहते हैं कि ये मर्द होता है, वह दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन महिला नहीं कर सकती थी। तो महात्मा ज्योतिराव फूले व माता सावित्रीबाई फूले जी ने समानता की बात देखते हुए, सभी को एक समान समझते हुए इस बात को, इस भेद को मिटाने की पूरी कोशिश की, और सक्सेस भी हुई। जो कि आज के समय में कोई यदि महिला विधवा हो जाती है, जो आज हम वर्तमान में देखते हैं, तो वह शादी कर लेती है, दूसरा घर बसा लेती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यही समता और समानता का प्रतीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो साथियों, आज हम बैठे थे रोहित भाई और हम, जो कि एक पार्टी में थे, और उसके बाद हमने लगा कि फूले मूवी को लेकर कुछ चर्चा करनी चाहिए, जो ज़रूरी भी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,